जी, विधायक जी, चुनावी जो समय है वो पूरा हो चुका है, परसों जो मतदान है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी से काफ़ी जो बिरादरी है वो नाराज़ चल रही है, ठाकुरों का विरोध है, ब्राह्मण जो है वो अपना समर्थन दूसरा प्रत्याशी किस तरह से चुनाव देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात नाराज़गी की है, ये कोई व्यक्तिगत नाराज़ हो सकता है, लेकिन कोई समाज नाराज़ हो जाए किसी से, मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, कानून व्यवस्था का, और लौनी के अंदर जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, उस विकास को देखते हुए लौनी की जनता और प्रदेश में जो एक तरफा आंधी चल रही है, उसी का अनुसरण लौनी की जनता करेगी। और जहाँ तक बात ये है कि भाई कुछ समाज नाराज चल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कौन सा समाज नाराज है। अच्छा, ये जो रोड का काम शुरू हुआ है, ये अब से 1 महीने पहले भी शुरू हो सकता था, उसका चुनाव पर काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। नहीं, देखिए, रोड का काम पैसा आया, उसमें समय लगा। आपको मालूम है किन कारणों से रोड टूटा। रोड हमने बनवा दिया था, लेकिन उसके हम नहीं जाएंगे कैसे क्या हुआ, लेकिन अभी काम शुरू हो गया है। और जो बोला था हमने, ये नहीं कि केवल बोला था, वो पैसा रिलीज हो गया, तो उसमें टेंडर होने में एक टाइम थोड़ा लगा। अब काम शुरू हो गया। लौनी के सभी बहनों और भाइयों को बधाई कि इसको हम सुंदर बनवाएंगे। इसके साथ साथ जो लौनी के अंदर जो सैकड़ों करोड़ के काम हमारे सभी विभागों के द्वारा कराए जा रहे हैं, आने वाले विद इन 6 मंथ, जैसे एक्सप्रेस वे के कारण थोड़ा प्रभावित चल रहा है जसीगढ़ी गांव में, पूरा लौनी एक शानदार शहर दिखाई देगा। और ये जहाँ तक बात आप जाति की कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई जाति खिलाफ है। कोई जाति खिलाफ है तो हमें बताओ। अच्छा, आप अल्पसंख्यकों के साथ कल बैठक करते हुए देखे गए थे, अल्पसंख्यक समाज भाजपा में वोटर तो नहीं है, फिर देखिए किस तरह से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज के नहीं। हम भारत के एक एक व्यक्ति के समर्थक हैं, लेकिन कोई गाय काटने का काम करेगा, रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाएगा, या यहाँ गलत धंधे करेगा, अवैध दुकानें मांस की खोलेगा, तो उस हर व्यक्ति के हम खिलाफ हैं। जो माननीय मोदी जी को भारत माता मानता है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को मानता है, भाजपा को मानता है और हमें मानता है। इसलिए कल मेरे आवास पे लगभग 300 से ज़्यादा जो अपने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जाकर के बिना शर्त ये समर्थन दिया कि हम लौनी के विकास को देख करके प्रभावित हैं। हमें लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे भी क्षेत्रों में आपने 12वीं के स्कूल खोले, ITI खुली है, डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए बन रहा है, मेट्रो, तमाम चीज़ें, बिजली अच्छा आना, इन सब बातों का उन्होंने समर्थन किया है। और वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि 140 करोड़ लोगों की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, उसको पूरा करने जा रहे हैं। और डॉली शर्मा के समर्थन में आज ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज ने एक सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में डॉली शर्मा ने भाजपा के प्रत्याशी को भूमाफिया भी बताया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डॉली शर्मा हमारी बहन है, छोटी बहन है। उनके परिवार से हमारा बहुत पुराना लगाव है, लेकिन वो एक गलत पार्टी में है। डॉली बहुत अच्छी हैं। ये बताइए, ब्राह्मणों को कश्मीर के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, जो ब्राह्मण समाज मुझे बनाने वाला दिन रात मेरे साथ खड़ा होता रहा। कोई भले ही कहे कि भाई एक आध आदमी मेरा विरोध कर दे, लेकिन ब्राह्मण समाज का 99.999% वोट मुझे मिला। उसी के कारण मैं विधायक बना हूं। मुझे 36 बिरादरी का, सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति ने वोट दिया है। तो हर समाज का एहसान है, हम मनु महाराज की संतान है। हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। कर्म के हाथ में ब्राह्मण सर्वोपरि है, त्यागी समाज सर्वोपरि है, या जो क्षत्रिय समाज वो सर्वोपरि है। इन समाज ने बहुत लहू बहाया है कश्मीर के अंदर। 90 की बात है, पुरानी नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज के बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, 1990 में कांग्रेस की सरकार होते हुए एक आवाज आई कि इनका कत्ल कर दो, इनकी लड़कियों को रख लो। और वो केवल ब्राह्मण नहीं, 36 बिरादरी के हिंदू समाज का कत्लेआम किया गया। पूरे कश्मीर से, जिसमें मैक्सिमम ब्राह्मण समाज के लोग थे, वहां से पलायन करके दिल्ली में रहने के लिए मजबूर हैं। लौनी का ब्राह्मण हो या देश का ब्राह्मण हो, वो उस पीड़ा को आज तक भूला नहीं है। बंगाल के अंदर ब्राह्मण समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ क्या हो रहा है, सब लोगों को मालूम है। इसलिए कुछ लोग कई बार हो सकता है किसी कारण से नाराज हो, उनके भी हम पैर पकड़ के मनाएंगे। ब्राह्मण गुरु हैं हमारे, उनको मनाएंगे और वो 100% वोट भाजपा को करेंगे। ब्राह्मण कभी कश्मीर को नहीं भूलेगा, ब्राह्मण कभी पाकिस्तान के बंटवारों को नहीं भूलेगा, क्या हालात इस देश के साथ हुए थे और यहाँ किस तरह से सनातन धर्म के लोगों को काटने का काम किया गया था। इसलिए एक तरफा वोट करने जा रहा है। और जहां तक बात क्षत्रिय समाज की आप कह रहे हैं, क्षत्रिय समाज उस जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इससे बड़ा गौरव नहीं हो सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री हमारे क्षत्रिय समाज के हैं। मैं भी खुद क्षत्रिय समाज का अंग हूँ, मैं भी क्षत्रिय समाज का अंग हूँ। इसलिए प्रभु राम के मंदिर के लिए लाखों बहनों ने जोहर किया है, लाखों भाइयों के कत्लेआम हुए हैं, 500 साल में पीढ़ियां मिट गई। इन सब चीजों को सनातन धर्म के लोग जानते हैं। वन साइडेड तमाम, चाहे दलित है, पिछड़ा, अगड़ा है,
सभी लोग सनातन धर्म के लोग और जो सनातन धर्म से निकले हुए तमाम 99% मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी गर्व के साथ इस बार लौनी में वोट करके, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश और देश में वोट करके इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। तो विधायक जी, लोनी की जनता कहीं ना कहीं एक सवाल और भी है कि जो भाजपा से प्रत्याशी अतुल गर्ग, बहुत से का ये कहना है कि हमने उनको देखा ही नहीं, हमें जानते नहीं कौन अतुल गर्ग। लौनी के लोग, ये कोई नहीं कह सकता, कोई विरोधी कह सकता है। माननीय अतुल गर्ग जी 3 पीढ़ियों से स्वयं सहायता का काम कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान चला रहे हैं और एक सरल परिवार है। लौनी के लिए जीडीए की वीसी को माननीय मंत्री रहते हुए लेकर के लौनी में आए। 22 करोड़ का काम एमएम रोड हो या इंदिरापुरी के काम हो या दूसरे हों, वो अतुल गर्ग जी के कारण हो रहे हैं। उन्होंने ही वीसी को लेकर के आए थे। 22 करोड़ के काम तब कराए जब लौनी से संबंध नहीं था। इसके अलावा 40,000 कार्ड, राशन कार्ड बिना भेदभाव के हर धर्म जाति के मेरे यहाँ कैंप लगा था और गर्ग साहब माननीय मंत्री थे, यहाँ आकर के बनवा के गए। कई संस्थाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। उनको और उनके परिवार को अगर कोई ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं उसको एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्र का चुनाव है। आज भारत का दुनिया में गौरव बढ़ा है, भारत की सीमाएं मजबूत हुई हैं, धारा 370 हटी है और भारत के अंदर रामराज आया है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए 36 बिरादरी बिना किसी भेदभाव के हर धर्म जाति के लोग, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आने वाली 26 तारीख को एक तरफा वोट करके लौनी में इतिहास बनाने का काम करें। विधायक जी, एक आखिरी सवाल और कि जैसे कि जो भाजपा का वोट बैंक है वो तो भाजपा को वोट डालेगा, तो इस बार लौनी से कितने नए वोटरों की उम्मीद रखते हैं? देखिए, नए वोटर नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं कहा था। जिस तरह से मुस्लिम समाज के, मेरे चिरौड़ी के और लौनी के लोग अपने आप जाकर के ये बोल के आए हैं कि हम गाय काटने वालों के खिलाफ है, हम मांस की दुकान खोलने वाले जो अवैध दुकान खोले घूम रहे उनके खिलाफ है, अफीम चरस सट्टा बेचने वालों के खिलाफ है। हम लोग को बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। हम इस राष्ट्र के साथ हैं, हम यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिलकर के एक तरफा वोट करने जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब हमारे बूथ खुलेंगे तो हम बता देंगे कि हम कहने के लिए नहीं आए हैं,